हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई एक न्यू कोरियन मॉडर्न डार्क फैंटेसी सीरीज की, जिसका नाम है हेलबाउंड। इस सीरीज का पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर आया है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं जो कि 42 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के हैं। इस कहानी की इनिशियल सेटअप 2022 का है और कहानी रोटेट होती है 3 ग्रुप्स के अराउंड, जो कि है न्यू ट्रूथ, एरोहेड एंड सोडो लॉ फर्म। कहानी की शुरुआत होती है कि लोगों को एक डिक्री यानी कि एक टाइप की भविष्यवाणी मिल रही है कि उनकी मौत किस दिन किस टाइम होगी और उन्हें हेल ले जाया जाएगा। और जब वो टाइम आता है तो हेल के एग्जीक्यूटर्स, जो मॉन्स्टर्स जैसे दिखने वाले 3 क्रिएचर्स हैं, उस इंसान को बेरहमी से मारते हैं और उनकी बॉडी को इतने हाई टेम्परेचर पर जला देते हैं कि बस स्केलेटन बचता है। और बॉडी ऐसी हो जाती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी डीएनए या कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती और डॉक्टर इसे सुपरनेचुरल थिंग बोल देते हैं। ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का तो मानना है कि ये सीजीआई इफेक्ट है या फेक वीडियो बनाई गई है, और कुछ का मानना है कि ये रियल है। और इसके पीछे रीजन है द न्यू ट्रूथ नाम की फर्म, जिसके रेडिकल फॉलोअर्स खुद को एरोहेड कहते हैं, जो फेमस हुए थे पुराने क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को ऑनलाइन लीक करने के लिए और खुद क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के लिए भी। न्यू ट्रूथ फर्म 10 साल से स्टैब्लिश्ड है, जिसका चेयरमैन हंग जिनसू है, जिसका ये कहना है कि इंसान के बनाए कानून क्योंकि सिनर यानी पापियों को सजा नहीं देते, इसलिए गॉड्स विल है कि ऐसे सिनर्स को हेल भेजा जाए। लोग सही काम करें, कोई पाप न करे तो उन्हें ये डिग्री नहीं मिलेगी। पुलिस में भी इन केसेस की ही बात चल रही है कि मरने वाले क्या सिनर थे या नहीं, और इसकी डिटेल ढूंढने का काम दिया जाता है डिटेक्टिव क्योंग हुन और यून पाए को। क्योंग हुन जो अपनी बेटी हुई जंग के साथ रहता है और 2 साल पहले उसकी वाइफ का मर्डर हो गया था। वो क्राइम सीन पर जाता है, जहां उसे चेयरमैन जिनसू लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में बता रहा होता है, और ये भी कि मरने वाले सभी किसी वे में क्रिमिनल रहे थे, रेपिस्ट, मर्डरर, ड्रग डीलर्स। क्योंग को पता चलता है कि उसकी बेटी भी इस न्यू ट्रूथ सोसाइटी की वॉलंटियर है। डिटेक्टिव चेयरमैन जिनसू से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि वो एक कैथोलिक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ लड़का है, जिसने तिब्बत में 10 साल पहले ऐसा ही एक केस देखा था, और तब से वो गॉड की तलाश और उसके विल के बारे में रिसर्च कर रहा है। और उसे यही समझ में आया है कि ये गॉड का ही सिनर्स को सजा देने का तरीका है। और डिटेक्टिव, जिसका मानना था कि इंसान को अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए, उसे अपने वे में जीने का अधिकार है, तो जिनसू उससे पूछता है कि जिस मर्डरर ने ड्रग के इन्फ्लुएंस में उसकी बीवी को मारा और 6 साल की सजा काटने के बाद अब आज़ाद घूम रहा है, बल्कि वो और उसकी बीवी अकेले रह गए हैं, क्या ये जस्टिस है? इंसान के लॉ जस्टिस नहीं करते। और उधर एरोहेड सोसाइटी का एक लाइव स्ट्रीमर होता है, जो ऑनलाइन स्कल मास्क नाम से फेमस होता है और नियॉन पेंट में बिना एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील किए लोगों को सिनर की इन्फॉर्मेशन देता है। वो थोड़ा सनकी सा होता है और अगर कहीं कोई गॉड के खिलाफ बात कर रहा हो तो उसके बारे में वो बता देता है। जैसे कि एक नॉवेलिस्ट किम गुआंग जिन इस बारे में एक इंटरव्यू देता है, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही एरोहेड के मेंबर नॉवेलिस्ट को उठा लेते हैं, मारते पीटते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो ये मानने लगे कि गॉड है। और इस काम को अंजाम मोस्टली टीनेजर्स देते हैं, जिन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, और उन सबको लगता है कि ऐसा करके वो एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ कोई सिनर नहीं होगा, और वो सोसाइटी एक नया वर्ल्ड होगी, एक नया सच, एक न्यू ट्रूथ। वो बताते हैं कि इस न्यू ट्रूथ की एक डॉक्ट्राइन है जिसमें गॉड्स विल लिखे हुए हैं, और जो ये विल फॉलो करता है वो सही है, जो नहीं करता वो सिनर है। सोडो लॉ फर्म की बात करें तो ये ऐसी लॉ फर्म है जो 10 सालों से एरोहेड और न्यू ट्रूथ के खिलाफ काम कर रही है और एरोहेड से पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करती है। कहानी तब बदलती है जब एक 2 बच्चों की सिंगल मदर को डिक्री मिलती है कि 5 दिन बाद दोपहर 3 बजे उसे मारकर हेल ले जाया जाएगा, और उसका बेटा ये सब कुछ एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि वो उसके टाइम बर्थडे का वीडियो बना रहा था। इस औरत का नाम पार्क जुंग जा होता है। वो सोडो लॉ फर्म आकर मिस मिन हाइजीन और उसके पार्टनर यांग हो को सब कुछ बताती है, और ये भी कि उसके बेटे के कहने पर कि न्यू ट्रूथ वाले सब कुछ जानते हैं, वो उनके पास गई थी, जिन्होंने उससे कहा कि वो उसे 3 बिलियन वॉन देंगे अगर वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन यानी एग्जीक्यूशन के टाइम लाइव टेलीकास्ट करके ब्रॉडकास्ट करने देगी, जिससे सबको यकीन हो जाए कि उनकी कही बातें कोई सीजीआई ट्रिक या फेक नहीं है बल्कि सच है। वो इस बात के लिए रेडी हो गई थी और वो लॉ फर्म वालों से चाहती थी कि वो इस बात को पक्का कर दें कि उसके मरने के बाद पैसे बच्चों को मिल जाएं, ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। न चाहते हुए भी पार्टनर यंग हो के कहने पर मिन हाइजीन इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है, और न्यू ट्रूथ वाले
यानी जिनसू और उसके लॉयर डिटेक्टिव क्योंगहन और किम हाइजिन और उसका पार्टनर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। सबसे पहले बच्चों और जुंगजा की रियल आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज ना की जाए। अगर ब्रॉडकास्ट किसी भी रीजन से कैंसिल हुआ तो भी पूरे पैसे जुंगजा और उसके बच्चों को दिए जाए। पैसा उसी टाइम ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिस पर चेयरमैन जिनसू बताते हैं कि कई बड़े लोग भी न्यू ट्रूथ सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो फंड करते हैं। पर वो जुंगजा से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या सीन किया कि उसे डिक्री मिली। उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे दो अलग अलग आदमियों से पैदा हुए हैं और दोनों ही आदमियों की तस्वीर घर में कहीं भी नहीं है। पर जुंगजा नहीं मानती कि उसने कोई पाप किया है और मिनहाए जिन भी जिनसू को रोक देती है कि उसे हक नहीं कि वो उसकी लाइफ पर पर्सनल सवाल पूछे। वो जुंगजा से कहती है कि उसके बच्चों को वो कनाडा भेज रही है सेफ रखने के लिए और अगर जुंगजा नहीं मरती तो वो भी उनके साथ जाकर रह लेगी। वहीं स्कल मास्क लाइव ब्रॉडकास्ट पर ये बात बताता है पर उसे आइडेंटिटी नहीं पता होती। पर यून पाओ जो खुद सिक्रेटिव एरोहेड का मेंबर था आइडेंटिटी रिवील कर देता है जुंगजा और उसके बच्चों की। तभी डिटेक्टिव क्योंगहन अपने घर जाता है तो अपनी बेटी को वहां ना पाकर उसे कॉल लगाता है और वो कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पर पढ़ाई कर रही है, जबकि वो चेयरमैन जिनसू के साथ होती है जो उसे अपने साथ ले जाता है और उस मर्डरर को दिखाता है जिसने उसकी माँ को मारा था। बदले की आग में हुई जंग उस आदमी को बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे जिंदा क्रीमेट कर देते हैं और उसकी बॉडी की आइडेंटिटी के साथ उसे ग्रीन हाउस में फेंक जाते हैं जो बिल्कुल हेल के एग्जीक्यूटर का काम जैसा दिखता है। इन्फॉर्मेशन लीक होने से हाइजिन जुंगजा और उसके बच्चों को घर से ले लेती है और एयरपोर्ट ले जाती है और बच्चों को प्लेन में बैठा देती है और वहीं क्योंगहन और हाइजिन जुंगजा को वापस घर ले जाते हैं। पर उसके घर के बाहर जल्दी ही भीड़ लग जाती है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे, जबकि घर में अब ब्रॉडकास्टिंग टीम कैमरास इंस्टॉल कर रही होती है और डिटेक्टिव पुलिस वालों को, ताकि कोई ह्यूमन आकर अगर जुंगजा को मारने की कोशिश करे तो वो सिचुएशन संभाल ले। कुछ वीआईपीज भी मास्क लगाकर आते हैं जो लाइव बैठकर ये सब देखेंगे। काउंटडाउन शुरू होता है, सारे चैनल वाले इसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। सब लोगों को साइट से बाहर भेज दिया जाता है। भारी सी आवाज आती है, एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं और जुंगजा को बेरहमी से मारने लगते हैं। क्योंगहन उन पर गोली चलाता है जिसका उन सब पर कोई असर नहीं होता और वो उसे एक हाथ से फेंक देते हैं। जुंगजा को मार डाल के उसकी बॉडी को जलाकर स्केलेटन बना दिया जाता है और वो लोग हवा में गायब हो जाते हैं और सब लोग डर से वहां अपने घुटने टेक देते हैं, सिर्फ हाइजिन और उसका पार्टनर यंग हो को छोड़कर। अब ये सच बाहर आ जाने से कि कुछ भी सीजीआई इफेक्ट या फेक नहीं था, जिनसू रातों रात सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता है और उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा होता है जिसमें वो बताता है कि उसके पास 50 से भी ज्यादा ऐसे एग्जीक्यूशन के रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने क्या सीन किए थे और कैसे गॉड दुनिया से सिनर्स का सफाया कर रहे हैं। इसलिए सब लोग इस काम में उसका साथ दें और ये लास्ट सिनर जो मरी है उसके सिन का पता करने के लिए उसके बच्चों को ढूंढने में हेल्प करें। जबकि उस जगह को डिटेक्टिव क्योंगहन पहचान जाता है और वहां जाता है, मारपीट करता हुआ अंदर पहुंच जाता है पर उसे वहां पे अब जिनसू नहीं मिलता। और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो सब लोग उसको पकड़कर पीटने लगते हैं कि यही वो आदमी है जिसने उन एंजल्स के ऊपर गोली चलाई थी। जबकि वहां ही हाइजिन और उसके साथी क्योंकि नहीं झुके थे, इसलिए स्कल मास्क लाइव स्ट्रीम में ये दिखा देता है और बताता है कि ये लोग सोडो लॉ फर्म के हैं जो गॉड के काम के बीच में 10 सालों से आ रहे हैं और एरोहेड के खिलाफ हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सभी लोग उन दोनों के भी खिलाफ हो जाते हैं। हाइजिन अपनी कैंसर पीड़ित माँ को सेव करने के लिए सामान पैक करती है और वह एनवलप भी देखती है जो उसके नाम आया था, जिसमें ये दावा था कि उन्हें जिनसू की सच्चाई पता है। वो फटाफट घर से निकलती है, यंग पाओ को कॉल लगाती है पर वो कॉल नहीं उठा रहा होता। वो ऑफिस के बेसमेंट में कार और उसमें अपनी माँ को छोड़कर जाती है और देखती है कि पूरे ऑफिस में ग्रेफिटीज बनी हुई है। जब यूनफा फोन उठाता है तो वो मरने की हालत में होता है और कहता है कि वो अब ये सब नहीं करना चाहता और उसके आसपास एरोहेड का निशान बना हुआ होता है। वहाँ ही बेसमेंट में एरोहेड वाले आ जाते हैं और हाइजिन की माँ को मारने लगते हैं। हाइजिन भागती हुई बेसमेंट में आती है जिस पर वो उसे भी मारने लगते हैं और उनके जाने के बाद जब हाइजिन अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती है, हॉस्पिटल वाले उसे पहचान जाते हैं कि ये वही सिनर है जो गॉड के काम के बीच में आ रही थी और उसकी हेल्प नहीं करते, जिसके कारण उसकी माँ की जान चली जाती है। और उधर जब क्योंगहन को पब्लिक पीट रही होती है, उसके फोन पर जिनसू का कॉल आता है जो सारे पब्लिक को कहता है कि वो उसे छोड़ दे और बताए हुए एड्रेस पर उसको बुलाता है। क्योंगहन उस एड्रेस पर पहुंचता है और हाइजिन फ्यूचर चर्च जहां पेस्टर जोंगचिल होता है और दोनों को पता चलता है कि जिनसू को दरअसल 20 साल पहले ही डिक्री मिल चुकी है जब वो एक इनोसेंट स्कूल चाइल्ड था और आज के दिन वो मरने वाला है। मतलब ये सजा सिनर्स को नहीं दी जाती, उसने तो ऐसा बस बेहतर भविष्य बनाने के लिए कहा था। वो क्योंगहन को कहता है कि वो चाहे तो उसके डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाए, जिससे सब फिर से क्राइम करने लगेंगे और उनके मन से डर चला जाएगा और अपनी बेटी को मर्डरर का खून करने के लिए गिरफ्तार करें या फिर पूरी जिंदगी अपना मुंह बंद करके रखे।
फाइनली टाइम आ जाता है और डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम वो रिकॉर्डिंग नहीं करता और वहाँ हाइजिन जोंगचिल से वीडियो की कॉपी मांगती है तो वो बताता है कि जिनसू ने उससे कुछ दिन पहले ही कहा था कि अगर वो हाइजिन को मार डालेगा तो अगला चेयरमैन वो बन जाएगा। इसलिए वो इस वीडियो को डिलीट कर देता है और बाहर आए एरोहेड वाले हाइजिन पर हमला कर देते हैं और उसे मार कर फेंक जाते हैं। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ जाती है। जंगजा के घर और स्केलेटन को म्यूजियम बना दिया जाता है, ये लिखकर कि यहाँ एक सिनर का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और मरते दम तक उसने अपना सिन कबूल नहीं किया था। पेस्टर जोंगचिल न्यू ट्रस्ट का चेयरमैन बन चुका है और एड एजेंसी से अपना ऐप और डिक्शनरी का ऐड बनवा रहा है जिसमें उसकी हेल्प डेकन्स भी कर रहे हैं, जिसका मेन हेड यूजी है, जबकि को प्रोड्यूसर यंग जे न्यू ट्रूथ की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, बल्कि उसका मानना है कि एरोहेड वालों के डर से लोग क्राइम रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि अब ये दुनिया ही हेल बन चुकी है क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया है। वो इंटरव्यू पैनल में बैठे प्रोफेसर गोंगह्योन जुन की बात को ध्यान से सुनता है, जिनकी आइडियोलॉजी न्यू ट्रूथ से अलग होती है। यंगजे की वाइफ सो ह्यून को एक दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था टफी, जिससे वो मिलने भी नहीं जा पा रहा था ओवरटाइम के कारण। इसलिए सो ह्यून टफी की वीडियो बनाने जाती है, पर वीडियो में आ जाता है कि न्यू बॉर्न को डिक्री मिल रही है कि 5 दिन बाद उसे मार दिया जाएगा और हेल ले जाया जाएगा। वो रात भर न्यू ट्रूथ ऐप पर सर्च करती है कि ऐसा पहले कभी हुआ है या नहीं और इसका मतलब क्या है। सीनियर प्रोड्यूसर जुन वॉन कुछ अजीब बिहेव कर रहा होता है, जिसकी डेस्क पर यंग जे को सोडो इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड मिलता है जिसमें फिशिंग साइट का एड्रेस भी मिलता है। जुनवॉन ये कहकर ऑफिस से निकल जाता है कि उसे अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना है, पर शाम में उसकी वाइफ का कॉल आता है कि वो घर पर नहीं आया और मिसिंग है और इंश्योरेंस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। यंग जे उसे ढूंढता हुआ फिशिंग साइट पर पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि जुनवॉन मरने वाला है क्योंकि उसे भी डिक्री मिली थी और सोडो वाले दरअसल उसके डेमोन्स्ट्रेशन को लापता घोषित कर देंगे ताकि एरोहेड वाले उसके परिवार को परेशान न करें, क्योंकि अब एरोहेड वालों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो लोग सिनर के परिवार वालों को मारते पीटते और टॉर्चर करते हैं और ऐसे में किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं रहते। और टाइम आ जाता है और एग्जीक्यूटिव्स आकर उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं। यंग हो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। तभी वहाँ सोडो के मेंबर्स आते हैं और जली हुई बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। वहाँ ही प्रोफेसर गोंग और मिन हाई जिन भी आ जाते हैं, जो दरअसल उस दिन मरी ही नहीं थी और 4 साल से छिपकर अपना सोडो ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। उसके जाने के बाद वहाँ न्यू ट्रूथ वाले पहुंचते हैं, पर कहीं से उन्हें खबर मिलती है कि प्रोड्यूसर जन वोंग कहीं और सीसीटीवी में देखा गया है और क्रेडिट कार्ड का यूज भी उसने किया है, यानी सोडो वाले उसे लापता घोषित करने का काम शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक आदमी जिसको दिन दहाड़े शॉपिंग मॉल में डिक्री मिली थी उसे भी पकड़ लिया गया है। सब लोग वापस जाते हैं। उस आदमी को पकड़कर थिएटर जैसी जगह ले जाया जाता है जहाँ चेयरमैन जोंगजिल उसे तू सिनर है, तुझे हेल में होना चाहिए जैसी बात करता है। वीआईपीज देख रहे होते हैं और पूरी नौटंकी को ब्रॉडकास्ट किया जाता है टीआरपी के लिए। एग्जीक्यूटिव्स आकर उस आदमी को मार देते हैं, पर दिखाते हैं कि उसका इंटरव्यू देखा गया था जिसमें वो बताता है कि उसे सोडो लॉन्ड्री नाम से कांटेक्ट किया था और बोला था कि उसे लापता घोषित कर देंगे, और वो हाइजीन के बारे में भी बताता है कि वो जिंदा है। जोंगचिल सबको कहता है कि ये सोडो वाले गॉड्स विल के बीच में आ रहे हैं, इसलिए सबको पकड़ लिया जाए, जिसमें वो यूजी को इसका हेड बनाकर सारी पावर दे देता है। यंग जे वहां से निकलकर हॉस्पिटल जाता है अपनी बीवी के पास, जहां वो उसे वो वीडियो दिखा देती है और उसे लगता है कि उसने एक बॉन्ड सिनर को जन्म दिया है। पर यंग जे कहता है कोई भी न्यू बॉन्ड सिनर नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ तो मामला गड़बड़ है। इसलिए वो वापस जाता है, प्रोफेसर का नंबर निकालता है और उनसे मिलने जाता है, जो उसे बताते हैं कि ये कोई हेल भेजने का तरीका नहीं है, कुछ अलग ही सुपरनेचुरल फेनोमेनॉन है, पर न्यू ट्रूथ वालों ने इसे गॉड और हेल और सिन से जोड़ दिया है, जिसके कारण मरने वालों के परिवार वालों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए सोडो वाले जिन्हें पब्लिकली डिक्री मिलता है या बिहेवियरल डिफरेंस दिखाते हैं या बार बार न्यू ट्रूथ पर सिंस के बारे में सर्च करते हैं, उन्हें ढूंढकर उनकी हेल्प करते हैं। इस कारण उनकी टीम में बहुत से लोग हैं, हर जगह, पुलिस से लेकर कोर्ट तक, जो या तो सो कॉल्ड सिनर फैमिली से रहे हैं या एरोहेड के सताए हुए हैं। यंगजे उन्हें अपने बेटे की डिक्री का वीडियो भी दिखा देता है। प्रोफेसर उसे हाइजीन के पास ले जाता है और वो कहती है कि यही मौका है लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का। वो उसके बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि कोई बच्चा कभी भी सिनर नहीं हो सकता और एग्जीक्यूट किए गए लोगों की फैमिली के साथ लोग बुरा बिहेव करना छोड़ दें और न्यू ट्रूथ और एरोहेड वालों की सच्चाई सामने आ जाए। वो ये भी बताती कि न्यू ट्रूथ वाले एक्चुअल फैक्ट से छेड़छाड़ करते हैं। उनकी खुद की डिक्शनरी में सिन क्या है ये क्लियरली मेंशन नहीं है और उन्हें अगर इस बच्चे की डिक्री के बारे में पता चला तो वो कभी इसे दुनिया के सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे उनका सिन और हेल के बारे में बताकर जो बिजनेस चल रहा है उसका पर्दा फाश हो जाएगा। जब यंग जे रेडी नहीं होता कि उसे इस दुनिया से ज्यादा अपने बेटे की परवाह है, तो हाइजिन उससे कहती है कि ठीक है, हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा बच्चा रोड एक्सीडेंट में मर गया, और वो जाए इस डरी हुई दुनिया में रहे और न्यू ट्रूथ वालों की तारीफों में एड्स बनाता रहे। इसलिए अगर वो दोनों में से कोई सा भी प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहता है तो उन्हें कॉल करे।
प्रोफेसर उन्हें रास्ते में बताता है कि उनकी बेटी को भी डिक्री मिला था 30 सेकेंड्स का। वो यंग जे को छोड़ जाता है, पर रास्ते में एरोहेड वाले प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और ले जाकर जिंदा क्रीमेट कर देते हैं और स्केलेटन को यूनिवर्सिटी के गेट से लटका देते हैं, ये लिख करके कि गॉड विल के रास्ते में आ रहा था और इसलिए ये इंसान सिनर था। और उसके कार के जीपीएस को ट्रैक करके हाइजीन के वर्क स्टेशन पर भी पहुंच जाते हैं, पर वो अब फाइटर बन चुकी थी, इसलिए वो बचकर निकल जाती है। नेक्स्ट डे यंग जे अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में भी, और ऑफिस जाता है, पर पीछे से उसकी वाइफ न्यू ट्रूथ वालों के पास चली जाती है कि उसे आंसर चाहिए कि उसका बच्चा सिनर कैसे है। जब यंग जे को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने क्या किया, तो वो हाई मिन को कॉल करता है और दोनों सो hyun और टफी को बचाने न्यू ट्रूथ के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ न्यू ट्रूथ वालों को जब केस का पता चलता है, वो बच्चे को माँ से अलग करके जिसको वीडियो के बारे में पता है उन्हें उठा लेने की बात करते हैं। न्यू ट्रूथ में मीडिया आई होती है कि एरोहेड वाले खुद किसी को हेल कैसे भेज सकते हैं, ये काम तो गॉड का है, वो लोग इसका जवाब दें। अंदर जाने के लिए हाइमिन के साथ आया एक बंदा चिल्लाता है कि उसका 10 मिनट में डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। मीडिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और इसका फायदा उठाकर यंग जे और हाइमिन सो hyun के पास जाते हैं और एंड टाइम पर उसे और टफी को बचा लेते हैं। और हाइजिन, यंग जे और सो hyun टफी को लेकर एक आदमी डोंग वुक के घर पहुंचते हैं, जो सोडो वाला का ही साथी था। वो कभी न्यू ट्रूथ का फॉलोअर हुआ करता था। उसने कहा उसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी 3 साल पहले उसे डिक्री मिल गई। इस बच्चे से ये साबित होगा कि वो भी सिनर नहीं है। वो कहता है कि वो एक लाइव स्ट्रीमर हुआ करता था और उसके काफ़ी फॉलोअर्स भी थे, इसलिए वो अपने चैनल पर ये ब्रॉडकास्ट करेगा और इसके लिए वो लोग अभी एक लाइव वीडियो बनाए जिसमें कि वो सबको इन्फॉर्म करे कि वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और पता चलता है कि दरअसल यही एरोहेड का वो स्कल मास्क था। वो लोग लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक न्यू बॉन्ड का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिससे ये साबित होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन किए गए लोग सिनर नहीं थे। डोंगवुक बाहर जाकर न्यू ट्रूथ वालों को कॉल लगा देता है और बताता है कि हाइमिन और बच्चा और सब लोग उसके घर पर हैं और बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद ही उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन होने का टाइम है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? चियरमैंग चालाकी खेलता है और जोंग जिल से कहता है वो तो एक मसीहा है और गॉड से भी गलती हो सकती है, इसलिए अपनी गलती को कवर करने के लिए गॉड ने उसे चुना है। वो उसे कहते हैं कि बच्चे की जान जाने के 5 मिनट बाद ही उसकी जान इसलिए जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि ये सब गलती थी और बच्चे को डिक्री नहीं दी गई थी। और वो इसे ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा ही नहीं बल्कि वो मारा गया, क्योंकि उसने सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। वो उससे एड्रेस मांगते हैं पर डोंगवुक नहीं देता और अपने मोबाइल को साइड में ही फेंक जाता है और खुश होता है कि वो तो एक मसीहा है। इसलिए जो 2 लोग सो hyun, टफी और यंग जे को वहां से ले जाने आने वाले थे, वो उन्हें बेसमेंट में ही मार देता है। जबकि जब यंग जे वहाँ पहुँचता है कि अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए, तो डोंगवुक उसे अपना प्लान बताता है कि पहले वो उसे मारेगा, फिर उसकी बीवी को मारेगा और फिर बच्चे का लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा और जैसे ही एग्जीक्यूशन वाले आएंगे वो टेलीकास्ट बंद कर देगा और फिर 5 मिनट बाद फिर से डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव कर देगा जब उसे मारा जा रहा होगा, ताकि लोगों को लगे कि एग्जीक्यूटर्स आए तो थे पर उन्होंने उसे मारा और लोग उसे सिनर की जगह फिर मसीहा मानने लगेंगे। और वो यंग जे को बेहोश करके सो hyun को मारने के लिए जाता है, पर सो hyun बच्चे को लेकर बाहर भाग जाती है, जबकि हाइमिन उससे फाइट करने लगती है। सो hyun बाहर जाकर सभी लोगों को बताती है कि उसके बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, ये सब देखें। सब लोग इसका वीडियो बनाने लगते हैं और कुछ तो लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगते हैं। टाइम होता है, एग्जीक्यूटर्स आते हैं, पर सो hyun क्योंकि एक माँ थी, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती और गोद में लेकर वहाँ से भागने लगती है और एग्जीक्यूटर से बचती फिरती है। इसमें उसे काफी चोट भी लगती है। इतनी देर में उसके पति को भी होश आ जाता है और वो भी वहाँ पर आता है और दोनों मिलकर बच्चे को बचाने लगते हैं। वो बच्चे को बीच में रखकर आसपास से उसको पूरी तरह से सुरक्षित कर लेते हैं। एग्जीक्यूटर्स उन्हें जलाकर चले जाते हैं, पर दिखाया जाता है कि माँ बाप के सेक्रीफाइस से बच्चा बच गया। सभी लोग ये देखते हैं, पर तब तक डोंगवुक आकर बच्चे को मारने का डिसाइड करता है। हाइमिन फिर उसे रोक लेती है और इन सब में 5 मिनट निकल जाते हैं और एग्जीक्यूटर्स फिर से आते हैं और डोंगवुक को मार डालते हैं और हाइमिन बच्चे को लेकर टैक्सी से शहर से बाहर चली जाती है, जिसमें उसकी हेल्प लोकल लोग और टैक्सी वाला भी करता है, जिन सभी का मानना होता है कि ये सारा मैटर इंसान का आपसी है और ये हेल और सिन और ये सारी बातों में कुछ तो कहीं झमेला है। जबकि तब तक मोबाइल को ट्रैक करके न्यू ट्रूथ के डेकन्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें लोकल हाइजिन और टफी के पास नहीं जाने देते, जिस पर नाराज होकर यूजी एक आदमी को पीटने लगता है क्योंकि उसने कहा था कि ये लोग अपना आप झूठ बंद करें। और साथ आई पुलिस भी उल्टा यूजी को ही गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने मारपीट की। और फिर दिखाते हैं जुंगजा का घर, जिसे म्यूजियम बना दिया गया था। अचानक वहां पर हलचल सी होती है, शीशे में रखे उसके स्केलेटन से चिंगारी सी निकलती है और देखते ही देखते स्केलेटन फिर से जुंगजा में बदल जाता है और वो जिंदा हो जाती है। और यहाँ ही सीजन 1 खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।